Welcome to my channel Entertainment Team। कहानी जादुई फ्रॉक की। यह कहानी है बेलापुर की राजकुमारी जागृति की। जागृति बहुत ही खूबसूरत और गुणवान थी। जागृति बेलापुर के राजा किशन सिंह और रानी घस्सो सिंह की इकलौती बेटी थी। राजा किशन सिंह का एक छोटा भाई बिशन सिंह भी अपने परिवार के साथ उसी महल में रहता था। बिशन सिंह की पत्नी का नाम तारा और उसकी बेटी का नाम सुकन्या था। तारा और सुकन्या दोनों ही जागृति की खूबसूरती को देखकर हमेशा जलते रहते थे। हालांकि सुकन्या भी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वह जागृति की तरह समझदार नहीं थी और वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करती थी। एक दिन जागृति अपनी महल में एक परी का अभिनय कर रही थी और सुकन्या उसे देख रही थी। तभी जागृति के पिता राजा किशन सिंह और उसकी माँ वहां आ जाते हैं और कहते हैं, जागृति, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अभिनय मत किया करो। तुम एक राजकुमारी हो और राजकुमारियों पर अभिनय करना शोभा नहीं देता है। बेटी, तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनती हो? राजकुमारियां कभी अभिनेत्री नहीं बनती हैं। पर पिताजी, मैं तो बस यूं ही अभिनय कर रही थी। जागृति की माँ कहती है, यह आखिरी बार है जागृति। अगर हमने तुम्हें दोबारा अभिनय करते देखा तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। जागृति दुखी होकर वहां से चली जाती है। जागृति का बचपन से ही एक फेमस अभिनेत्री बनने का सपना था। राजकुमारी जागृति अपने कक्ष में मायूस होकर बैठी रहती थी, क्योंकि जागृति के खूबसूरत और काबिलियत होने के बाद भी वह अपने अभिनेत्री बनने के सपने को पूरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह एक राजकुमारी थी और जागृति के माता पिता को जागृति की अभिनेत्री बनने से आपत्ति थी। सुकन्या जागृति को दुखी देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। सुकन्या जाकर अपनी माँ तारा को सब बताती है। माँ, आपको पता है, आज बड़े पिताजी ने जागृति को बहुत डांटा है और जागृति रूठकर अपने कमरे में बैठी है। तब तारा पूछती है, पर उन्होंने अपनी लाडली बेटी को क्यों डांटा है? अरे बस वही, जागृति की पुरानी आदत अभिनय करने की। शुक्र है, इन लोगों को अपनी बेटी में कुछ तो कमी नजर आ रही है, वरना यह तो बस दिन भर अपनी बेटी की तारीफ ही किया करते हैं और उसे सिर पर चढ़ाकर रखा है। सुकन्या बोलती है, माँ, जागृति मुझसे खूबसूरती में और उम्र में दोनों में ही बड़ी है, तो क्या वह बड़े पिताजी की बाद राजगद्दी पर बैठेगी और राज्य को संभालेगी? हाँ बेटी, सालों से इस राजमहल में यही चलता आ रहा है। अगर राजा का कोई बेटा ना हो तो उसकी सबसे बड़ी बेटी ही राजगद्दी पर बैठती है। तो इसका मतलब है माँ, हमें इस राजमहल से कभी कुछ नहीं मिलेगा। ही पिताजी को राजगद्दी मिलेगी और ना ही मैं कभी इस राजगद्दी में बैठ पाऊंगी। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी और तुम्हें राजगद्दी पर जरूर बैठाऊंगी। मैंने सब सोच रखा है, बस सही वक्त आने का इंतजार कर रही हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। जागृति को महल के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और अगर कभी कोई जरूरी काम होता था तब वह किसी के साथ महल के बाहर जा सकती थी, लेकिन अकेले नहीं जा सकती थी। रति महल के अंदर रहते रहते अब ऊब चुकी थी। एक दिन वह महल के बाहर बगीचे में टहल रही थी। बगीचे की खूबसूरती देखकर जागृति बहुत ही खुश हो गई और तभी उसे एक गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर लगता है। जागृति ने उस गुलाब के फूल को तोड़ लिया और उसकी खुशबू लेने लगी। तभी उस गुलाब में से रोशनी के साथ एक सुंदर सी परी प्रकट हुई। जागृति उस परी को देखकर चौंक जाती है। वो खूबसूरत परी जागृति से कहती है, डरो नहीं जागृति, मैं परियों की रानी हूँ और मैं यहाँ
तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद वह कैसे करेंगे आप? परी कहती है, मैं जानती हूँ जागृति कि तुम्हारे मन में रोज अभिनेत्री बनने का सपना रहता है। तुम एक बड़ी अभिनेत्री बनना चाहती हो, लेकिन महल से बाहर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। और यह बात मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आई हूँ। तब वह परी जागृति के सामने एक जादुई फ्रॉक देती है और कहती है, जागृति, यह एक जादुई फ्रॉक है। इसे पहनकर तुम महल के बाहर जा सकती हो और तुम्हें कोई भी देख नहीं पाएगा। इस जादुई फ्रॉक से तुम जो चाहे वह मांग सकती हो और तुम अदृश्य भी हो सकती हो। लेकिन यह याद रखना कि रात में इस जादुई फ्रॉक का जादू खत्म हो जाता है। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानती हो कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब मैं इस जादुई फ्रॉक की मदद से अपने सपने को पूरा करूंगी। वह परियों की रानी वहां से गायब हो जाती है और जागृति सोचती है कि आज से ही मैं अपने सपने को पूरा करने की शुरुआत करूंगी। जागृति महल के अंदर जाती है और उस जादुई फ्रॉक को पहन लेती है। फिर जागृति उस फ्रॉक से कहती है, ओ जादुई फ्रॉक, इस महल में सबको सुला दो ताकि मैं इस महल के बाहर जा सकूं। जागृति के इतना कहते ही महल में सभी लोग गहरी नींद में सो गए। महल के बाहर दरबान भी गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर जागृति महल से उतरकर ऑडिशन देने के लिए निकल गई। रास्ते में लोग जागृति की खूबसूरती देखकर खुश हो रहे थे। जागृति किसी परी से कम नहीं लग रही थी। ऑडिशन में भी सभी लोग जागृति को आश्चर्य से देख रहे थे। वह बेहद खूबसूरत ही नहीं बल्कि उस जादुई फ्रॉक में जागृति और भी कई गुना खूबसूरत लग रही थी। जागृति ने उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ऑडिशन दिया। ऑडिशन खत्म करके जागृति अपनी महल में वापस आ गई। जागृति को विश्वास था कि उसके अभिनय को सराहा जाएगा और उसे यकीन था कि उसे काम भी मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अब जब भी जागृति को ऑडिशन के लिए बाहर जाना होता था, तो वह जादुई फ्रॉक से कहकर महल के सभी लोगों को गहरी नींद में सुला देती थी और ऑडिशन के लिए चली जाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन सुकन्या अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने कुछ ध्यान दिया? क्या बेटा? जागृति आजकल बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी है। तारा कहती है, हाँ, और आजकल वह अभिनय के बारे में भी कोई बात नहीं करती है। आखिर बात क्या है? सुकन्या कहती है, आजकल वह कुछ ज्यादा ही सुंदर होती जा रही है। पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। एक काम करते हैं माँ, आप जागृति को अपनी बातों में उलझा कर रखना और मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। मुझे वहां जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिसे हमें पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। ठीक है सुकन्या, लेकिन जो करना जल्दी करना। उधर तारा जागृति को अपनी बातों में उलझा कर रखती है और सुकन्या जागृति के कमरे में जाकर देखती है। सुकन्या को उसके कमरे में तो कुछ भी नहीं मिला। वो बाहर ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। आखिरी में वह देखती है कि अलमारी से एक रोशनी सी निकल रही थी। उसने यह देखा, अरे ये कैसी रोशनी है? पास जाकर देखती हूँ। अगर यहाँ से भी कुछ नहीं मिला तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। सुकन्या अलमारी के पास जाकर देखती है तो वह रोशनी एक फ्रॉक से आ रही थी। उस फ्रॉक से एक चकाचौंध रोशनी आ रही थी, जिसे देखकर सुकन्या की आंखें बंद होने लगती है। अरे ये कैसी फ्रॉक है? इसे लेकर अभी जल्दी से निकलना होगा, वरना जागृति आ जाएगी। सुकन्या ने उस फ्रॉक को अपने साथ ले जाती है
और फिर चुपचाप से सुकन्या अपनी माँ को इशारा करके बुलाती है और उसकी माँ कन्या के पास आ जाती है। कन्या अपनी माँ को वह फ्रॉक दिखाती है। यह देखो माँ, यह फ्रॉक मुझे जागृति की अलमारी से मिली है। इसमें जरूर कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि मैंने ऐसी चमकीली फ्रॉक जागृति को कभी पहने नहीं देखी हूँ, और यह फ्रॉक देखने में भी कुछ खास लग रही है। तब तारा कहती है, बात तो तुम ठीक कह रही हो सुकन्या, लेकिन पता कैसे लगाए कि इस फ्रॉक में क्या खास बात है। सुकन्या कहती है, मैं इसे एक बार पहन कर देखती हूँ माँ। फिर सुकन्या उस जादुई फ्रॉक को पहन लेती है और खुद को एक आईने में देखती है, तो वह बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, माँ देखो तो जरा, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं बिल्कुल परी लग रही हूँ ना माँ। काश मैं भी परी होती और मेरे पास भी परियों की तरह पंख होते, तो मैं भी आसमान में हवा में उड़ने लगती। सुकन्या के इतना कहते ही उस जादुई फ्रॉक ने अपना जादू दिखाना शुरू किया और पंख के साथ सुकन्या हवा में उड़ने लगी। सुकन्या यह देखकर डर जाती है और अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो रहा है माँ? माँ मुझे नीचे उतारो माँ, मुझे नीचे उतारो माँ, ये क्या हो रहा है? इतना कहते ही सुकन्या वापस जमीन पर आकर खड़ी हो जाती है। तारा कहती है, अब समझ में आया मुझे कि यह फ्रॉक एक जादुई फ्रॉक है, क्योंकि अभी तुमने जो भी कहा इस फ्रॉक ने वह सब कर दिया है। अब मुझे समझ आ गया कि जागृति आजकल इतनी खुश क्यों रहती है। वह जरूर इस जादुई फ्रॉक की मदद से अपने अभिनेत्री बनने के सपने को पूरा कर रही होगी। पर अब और नहीं माँ, इस जादुई फ्रॉक को मैं अपने पास ही रखूंगी। फिर देखती हूँ कि जागृति अपने अभिनेत्री बनने के सपने को कैसे पूरा करती है। वहां सुकन्या ने जागृति की फ्रॉक को छुपा लिया और जागृति अपनी फ्रॉक को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है। जागृति परेशान होकर कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा होता है? अब मैं उस जादुई फ्रॉक के बिना महल के बाहर कैसे निकलूंगी? तभी जागृति के कमरे में वही परियों की रानी प्रकट हो जाती है और जागृति से कहती है, जागृति तुम रो नहीं, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन परी रानी, आपने जो मुझे जादुई फ्रॉक दी थी वह मुझसे कहीं खो गई है। अब मैं उस जादुई फ्रॉक के बिना बाहर कैसे जाऊंगी? और अगर मैं महल के बाहर नहीं निकली तो मेरी शूटिंग रुक जाएगी। तब परी रानी कहती है, तुम चिंता मत करो जागृति, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे माता पिता और सारी दुनिया तुम्हारी काबिलियत को पहचाने। तुम्हारी जादुई फ्रॉक तुम्हारी बहन सुकन्या और तुम्हारी छोटी माँ तारा ने चुरा लिया है ताकि तुम बाहर ना जा सको, पर मैंने उस जादुई फ्रॉक में से जादू खत्म कर दिया है। अब वह फ्रॉक एक आम फ्रॉक की तरह है। अब मैं तुम्हें एक लहंगा देती हूँ, लेकिन वह लहंगा जादुई लहंगा नहीं होगा, वह एक आम लहंगा होगा, क्योंकि अब तुम्हें किसी भी जादुई लहंगे या तुम्हें जादू की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा हुनर ही तुम्हारा जादू होगा। अभी के लिए मैंने अपने जादू से महल के सभी लोगों को सुला दिया है, इसलिए तुम बाहर जा सकती हो। लेकिन जब तुम वापस आओगी तब तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं होगी। इतना कहकर परियों की रानी वहां से अदृश्य हो जाती है। तब जागृति कहती है, यह परी रानी क्या कह रही थी कि मुझे जादू की जरूरत नहीं है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तो मैं इस लहंगे को पहनकर झट से तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी और मैं अपनी शूटिंग पर देर से नहीं जाना चाहती हूँ। जागृति उस लहंगे को पहनकर शूटिंग में पहुंच जाती है, लेकिन शूटिंग में काफी देर हो जाती है। उस दिन शूटिंग करते करते सुबह हो जाती है
और जागृति महल में जाने से डर रही थी। जागृति एक पेड़ के पास खड़े होकर सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, अब तो सुबह हो गई है और मैं महल में कैसे जाऊं? अगर अभी जाऊंगी तो सब लोग मुझे देख लेंगे। मेरे पास तो अब कोई जादुई लहंगा भी नहीं है जिसे पहनकर मैं महल के अंदर जाऊं। अगर मैं महल नहीं पहुंची तो माँ और पिताजी मुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान होंगे और सैनिकों को भेज देंगे मुझे ढूंढने के लिए। पर कुछ भी हो, मुझे हिम्मत करके महल तो जाना ही होगा। आगे ईश्वर की मर्जी। जागृति हिम्मत करके महल के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह घबरा जाती है। महल के बाहर लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वह लोग राजा रानी की तस्वीर लेने और उनसे बात करने के लिए बहुत ही उतावले थे। असल में यह सभी लोग पत्रकार और दर्शक थे जो जागृति के अभिनय से खुश होकर राजा और रानी को बधाई देने आए थे। जागृति उन सभी लोगों से नजर बचाकर महल के अंदर आती है तो महाराजा किशन सिंह और महारानी सामने ही खड़े थे। राजकुमारी जागृति उन्हें देखकर डर जाती है कि अब तो मुझे बहुत ही डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जागृति को देखते ही महाराज बोलते हैं, जागृति मेरी बेटी, तुमने तो आज बेलापुर का नाम रोशन कर दिया। मैं और तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हें अभिनय करने से रोका है, लेकिन तुमने आज हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हमें दुख है इस बात का कि हमने तुम्हें हमेशा तुम्हारे सपना पूरा करने से रोका है और कभी तुम्हारी मदद नहीं करी। मुझे माफ कर दो बेटी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ हम फिर आएंगे। बाय बाय दोस्तों।